अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 53 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर एनी और फ़ाखिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने अपने फ्यूचर को लेकर। तभी एनी उसे कहती है कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फ़ाखिर कहता है कि मुझे हर वक्त यही बस सूझ रहती है कि किस झंझट में हम दोनों फंस गए हैं। लेकिन एनी कहती है कि अब ये ज़िम्मेदारी तो हम पे आ गई है, अब हमें ये निभानी होगी, लेकिन साथ साथ हमें अपने फ्यूचर को भी देखना होगा, क्योंकि उसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर फ़ाखिर जैसे ही बाहर आता है तो राहिला उसके पास आती है और आके उसे कहती है मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। फ़ाखिर कह देता है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, ना ही आपके मशवरे की ज़रूरत है। इस बात पर राहिला कहती है कि मैं तुम्हारा भलाई चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम कुछ अरसे के लिए घर से बाहर चले जाओ और अपना फ़ोन भी बंद कर दो। इसी तरह सुकून होगा। जब तुम बाहर जाओगे तो सबको तुम्हारी कदर आ जाएगी। फ़ाखिर को बात तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी उसके सामने कह देता है कि मुझे आपके मशवरों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही सब नाश्ते के लिए बैठते हैं तो हबीब एनी को कहता है कि खाना लेकर आ जाओ। इतनी देर में वहाँ पर समीना जाती है एनी के पास और उसे कहती है ये अपनी चेकबुक ले लो, तुम्हारा न्यू अकाउंट खुल चुका है। एनी को जब ये बात पता लगती है तो वो कहती है कि बड़ी अम्मा मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। फ़ाखिर भी उठ के आता है नाश्ते का पता करने और इनकी बातें भी सुन लेता है। जैसे ही समीना उसे कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे पास पैसे की ताकत भी होनी चाहिए और तालीम की ताकत भी होनी चाहिए, तभी तुम इस घर में रह सकोगी। यहाँ पर फ़ाखिर आ जाता है और वो कहता है कि नाश्ता दे दो और साथ ही कहता है मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो ये सब कुछ हासिल कर रही है। समीना भी हैरान हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही यानी अपनी माँ के पास जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बताती है कि आपकी मेहनत का रिज़ल्ट आ गया है, मैं पेपरों में भी पास हो गई हूँ। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती थी तो आप ही अनाया को पकड़ती थी। आयशा जब ये चीज़ सुनती है तो वो भी बेचारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो मेरी बेटी का एडमिशन हो गया था और वो पढ़ाई में भी अब कामयाब हो रही है। एनी भी इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर आयशा काम कर रही होती है कि हबीब उसके पास आता है और कहता है कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो। आयशा कहती है अपनी बीवी को कह दे, तो वो कहता है कि वो गई हुई है, वैसे भी तुम्हारे पे भी तो हक बनता ही है ना। इतनी देर में आयशा जैसे ही उसके कपड़े प्रेस करने के लिए जाती है तो उसके कपड़ों में से एक चेक बुक मिलता है जो कि एनी की चेकबुक में से एक पेज होता है। तभी आयशा को सब सिचुएशन समझ आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। समीना घर आती है तो उससे आयशा को कहती है कि क्या बनाया है खाने के लिए, नाश्ता लगा दो। जैसे ही वो देखती है कि आयशा बहुत ज़्यादा परेशान है तो उससे पूछती है। आयशा कहती है कि मुझे अब समझ आ गया है कि हबीब अपनी बेटी से इतना ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। साथ ही उसे वो चेकबुक का पेज भी दिखाती है। समीना जब ये देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि हबीब इस हद तक गिर जाता है और कहता है कि शुक्र है तुमने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया। आयशा कहती है कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि एक बाप इस हद तक गिर सकता है कि अपनी बेटी के पैसे के लिए सब कुछ करे। यहाँ पर आमना जा रही होती है बाहर, तभी फ़ाखिर की कॉल आ जाती है और वो उसे कहती है कि मैं सिर्फ पैकिंग वगैरह कर रही हूँ। जब फ़ाखिर पूछता है कि तुम फिर से बाहर जा रही हो, क्या बात है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पढ़ाई और फ्यूचर के बारे में पढ़ा है। तो वो कहती है कि नहीं, बाहर तो मैंने जाना ही है, फ़िलहाल मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, एक सेमिनार है वो मैंने देखना है। इस बात पर वो फ़ाखिर को भी कहती है कि तुम्हें भी जाना चाहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी का टाइम है और हमें ये चीज़ों से अज्यूम करना चाहिए। तो फ़ाखिर कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी इस बारे में सोचता हूँ। यहाँ पर जैसे ही समीना बैठी हुई थी फ़ाखिर उसके पास आता है और कहता है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है एक सेमिनार के लिए। समीना उसे मना करती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी की वे सालगिरह आ रही है और उसमें तुम्हारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम कहीं भी ना जाओ। लेकिन वो फिर भी कह देता है कि मेरा जाना ज़रूरी है। वो ये नहीं बताता कि दूसरे मुल्क में, बल्कि कह देता है कि इधर ही है। इतनी देर में अगले दिन अनाया की सालगिरह आ जाती है तो सब बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर आयशा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और समीना को कहती है कि आपने तो अपनी पोती के लिए दुनिया जान की चीज़ें ख़रीद ली। एक उसके नाना है जिसको फ़िक्र भी नहीं है कि नवासी के लिए कुछ ख़रीद भी लूँ। इतनी देर में वहाँ पर हबीब और राहिला भी आ जाती है। राहिला कहती है कि बस इसे तो मौका चाहिए बात करने का। खैर हबीब चुप हो जाता है और आगे बढ़ता है। यहाँ पर सब मेहमान आने लग जाते हैं। तभी आलिया और जमशेद भी आते हैं। आयशा उनसे भी भरपूर मिलती है। ये सब चीज़ें देख के राहिला को अकेला अकेला महसूस होता है कि उसे तो कोई भी लिफ्ट नहीं करवा रहा। आयशा अपने भांजे से भी मिलती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो फ़ाखिर को कॉल पे कॉल कर रही होती है कि आ जाओ, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ये शहर से बाहर गया हुआ है। तभी समीना उसके पास आती है और कहती फ़ाखिर को कॉल कर रही हो। एनी कहती है कि मैं कब से उसे फ़ोन कर रही हूँ कि वो आ जाए तो हम केक कटिंग करें, सब उसका वेट कर रहे हैं।
समीना कहती है कि उसे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। खैर तुम्हें उसकी कोई भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, तुम केक कटिंग करो, जब वो आएगा तो मैं खुद ही देख लूँगा। इतनी देर में जब सब केक कटिंग करने लगते हैं तो हबीब भी अपनी फैमिली के साथ हो जाता है और राहिला को कोई भी नहीं पूछता, वो बेचारी एक जगह पड़ी रहती है। यहाँ पर सब केक वगैरह कटिंग करते हैं और पिक्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन राहिला को कोई भी नहीं पूछता। जब बर्थडे ख़त्म हो जाती है तो समीना फ़ाखिर को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बेटी की सालगिरह थी तुम आ भी नहीं सके। फ़ाखिर तब बताता है कि मैं इस शहर में नहीं था बल्कि सेमिनार के लिए इस्लामाबाद आया हूँ, आप ऐसे करें मुझे तस्वीर वगैरह भेज दे। समीना को जब ये बात पता लगती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि जब तुम घर आओगे तभी तुम्हें पूछूंगी, मैं कोई तस्वीरें नहीं भेज रही। वहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा दुखी होती है तो समीना उसके पास जाती है और उसको दिलजोई करती है। राहिला भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, तब परेशान भी होती है। इतनी देर में हबीब आता है और उसे कहता है कि तुमने क्यों मुंह बनाया हुआ है, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। राहिला कहती है कि आपको नज़र नहीं आ रहा, कल सालगिरह थी तो मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। चलो मैं भी तो इस घर का फ़र्द ही हूँ ना, लेकिन मुझे तो सब सुतेला ही समझते हैं। हबीब कहता है कि क्या हो गया, तुम इतनी सी बात को लेके बैठ गई हो, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। राहिला कहती कि इतनी सी बात है, मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा इस घर में, मैं तो किसी की सौतेली माँ हूँ, किसी की सौतन हूँ, किसी की क्या हूँ। यहाँ पर आयशा जैसे ही काम कर रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है एनी की वजह से। इतनी देर में समीना आती है, उसे नाश्ते के बारे में पूछती है और कहती कि एनी नहीं बना रही है नाश्ता, क्या हो गया। तभी आयशा कहती कि मैं उसके पास गई थी, सारी रात नहीं वो सोई है, रोती रही है। फ़ाखिर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था। समीना उससे माफ़ी मांगती है और कहती मैं इस बारे में सोचूंगी। ऑफिस जाती है तब भी वो बहुत परेशान होती है। इतनी देर में वो जमशेद को कॉल करती है और उसे कहती है कि कंपनी में हम सारे ऑर्डर पूरे कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें नुकसान हो रहा है। जमशेद जैसे इसकी कॉल रिसीव करता है तो कहता है कि भाभी खैर तो है ना, आज आपने मुझे कॉल कर ली। तो समीना से कहती है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि तुम ऑर्डर वाली कंपनी में ही काम करते हो। ऐसे करो तुम ये ऑफिस ज्वाइन कर लो, तुमने भी तो इसमें हिस्सा डाला ही हुआ है ताकि तुम्हें भी कारोबार का कुछ पता लगे। जमशेद भी कहता है ठीक है। यहाँ पर फ़ाखिर जैसे इस्लामाबाद से वापस आता है तो एनी उस पर बोलने लग जाती है कि तुम हमारी बेटी की पहली सालगिरह पर भी मौजूद नहीं थे, पता कितनी एम्बेरसमेंट फील हुई, सारे ख़ानदान वाले जमा हुए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। बड़ी अम्मा ने झूठ बोला कि तुम्हें कोई मसला पड़ गया है, लेकिन ये दिन वापस नहीं आएंगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फ़ाखिर घर आता है तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे पता है कि सालगिरह होगी तो क्या हो गया, मैं पिक्स वगैरह देख लूँगा, प्लीज़ कुछ खाने के लिए ला दो। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।